बोलो हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम वाले बाबा की जय। तो आज जो मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी खाटू श्याम बाबा की है। खाटू श्याम बनने के पहले वो कौन थे, ये आप लोगों में से ना बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हमें भी नहीं पता है। हमें भी जो जितना नॉलेज है, जितना जानकारी है, उतना मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट है ना जानने की। तो महाभारत देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन सुना सब ने कि महाभारत हुआ था। किन के बीच हुआ था महाभारत? किन किन के बीच में हुआ था? है किसी को आइडिया? नहीं पता? वाह शाबाश। तो महाभारत हुआ था पांडव और कौरव के बीच, और श्री कृष्ण का मेन रोल महाभारत में भी था। और महाभारत में ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था बर्बरीक, जो भीम का नाम किसने सुना है? भीष्म पितामह। नहीं, महाभारत तुम लोगों ने देखा ही नहीं अभी तक, तो पता ही नहीं होगा। भीष्म पितामह के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। कौन? बर्बरीक। कौन? बर्बरीक। इनको वरदान था कि इनकी माँ ने इनसे वचन लिया था। बोलते ना कि माँ का वचन बहुत ये होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसा वाला। तो माता जी ने इनसे वचन लिया था और बहुत ही निपुण ये थे। इनके पास 3 बाण था। 3 बाण था। एक बाण ऐसा था कि वो पूरा लक्ष्य लेता था, जहाँ पे इन्होंने सोच लिया। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको ये टच ना कर पाए। और ये पांडवों के साइड से थे, पांडवों के परिवार से थे, तो पांडवों का साइड लेंगे। तो इनके पास 3 बाण थे, और ऐसा बाण था कि ये कुछ भी कर सकते थे। इसलिए जो कभी कभी नाम सुनते हो ना, कि गाना किसी ने सुना रहेगा, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, संकट में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। इसलिए उनको ये गाने पे बोला जाता है कि ये रीज़न है कि 3 बाण के धारी क्यों बोलते हैं उनको। उसके पास 3 ही बाण थे, लेकिन वो अभेद बाण थे। जिस लक्ष्य को उन्होंने सोच लिया वो उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो कृष्ण जी को यह बात पता थी। तो कृष्ण जी, माधव जी, हम लोगों को सबको पता है कि कृष्ण जी क्या थे? भगवान थे। उनको सब पहले से पता था कि क्या होने वाला है। और ऐसा था कि उनकी माँ ने, किसकी माँ ने? बर्बरीक जी की मम्मी ने उनसे एक वचन लिया था कि आप उन्हीं का साथ देना हमेशा जो निर्बल रहेंगे। निर्बल मतलब जो हार गया रहेगा इंसान, जो हारता रहेगा उसका साथ हमेशा देना। जो टूट चुका रहेगा, हार गया रहेगा, अगर कोई आप देखोगे कि कोई हार रहा है, कोई निर्बल है, किसी के पास ताकत नहीं है, तो आप उसके साइड से खड़े रहना हमेशा। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि अगर ऐसा कभी हुआ, कोई कमज़ोर इंसान रहा या कमज़ोर पड़ेगा कोई पक्ष कभी किसी भी चीज़ में, युद्ध में, कहीं भी, तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। और ये बात जब महाभारत शुरू होने को आई तो किसी को पता नहीं था, लेकिन कृष्ण जी को तो पता था कि अगर ऐसा हुआ तो गेम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि भाई वो तो पूरे विश्व के, क्या पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, कन्हैया कृष्ण जी। तो कृष्ण जी ने, अब कुछ तो चलना था, छलिया कहा जाता है ना, छलिया। कृष्ण जी का एक नाम छलिया है। तो एक उन्होंने छल किया कि अब उनको इस चीज़ से बचाना था ना, युद्ध को भी। तो बर्बरीक और उनके कुछ दोस्त लोग वगैरह थे, बर्बरीक जी से के सामने चले गए वो, और उन्होंने कहा कि मैं सुना हूँ कि आप ऐसे हो कि आपने कोई भी लक्ष्य अगर आपने सोच लिया तो आप उसको भेद करके ही मानते हो, आपके पास ऐसी विद्या है। बोले हाँ। तो बोलता है तो प्रमाण करो, बताओ, दिखाओ मुझे कि क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है। भाई राजा बर्बरीक, कोई आपको बोले कि हाँ
आपके पास कितनी शक्ति है वो दिखाओ, कितना ताकत है दिखाओ। तो जोश जोश में आप लोग भी आ जाते हो ना। और इतने बड़े माधव जी बोल रहे हैं तो भाई बर्बरिक ने ठीक है बोला, चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब तो बोले कि ऐसा आम का पेड़ था, पत्ते थे, बोले कि जितने पत्ते हैं सूखे पत्ते सब में छेद होना चाहिए। उन्होंने निकाला अपना बाण, लक्ष्य साध लिया। लक्ष्य वाला बाण तो था ही, उसने डिसाइड किया। और एक सूखा पत्ता कृष्ण जी के पैरों के आसपास था, तो कृष्ण जी ने ना उसको अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। अब छुपाया इसलिए क्योंकि उनको तो वहाँ हराना था, तो कृष्ण जी ने छुपा लिया। अब बाण ने भी अपना लक्ष्य पूरा साध लिया और जो पैरों के नीचे पत्ता पड़ा हुआ था उसको भी साध लिया, मतलब फिक्स निशाना फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे अब सारे पत्तों को छेदना है। तो जैसे ही उन्होंने अपना बाण छोड़ा, सारे गया बाण आसमान में, सारे जो भी लक्ष्य डिसाइड किया था कंप्लीट किया, तो एक जगह आकर के रुक गया। अब बर्बरिक जी टेंशन में, ऐसा कैसे हो गया, बाण रुक क्यों गया, कारण क्या है? तो कृष्ण जी बोले आपका बाण तो शायद से कुछ ना कुछ तो कारणवश रुक गया है। क्या कारण है? आपका जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो रहा है, अब आपको आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हो। तो बोले नहीं, कुछ तो रह गया है। तो बाण वापस वहाँ से जमीन की तरफ आया और कृष्ण जी के पैरों के पास आकर के रुक गया। अब वो पैरों को छेदे कैसे? पत्ता जो है वो पैर के नीचे है। अब बाण को पत्ते को छेदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण जी के पैरों में होल करना पड़ेगा। तो बर्बरिक जी समझ गए, तो लेकिन उनको यह नहीं पता था कि कृष्ण जी ने जानबूझकर वो पत्ता छुपाया था। तो उन्होंने बोला कि माधव आपके पैरों के नीचे शायद कोई पत्ता रह गया है, आप अपना पैर हटा लीजिए और बाण को अपना काम करने दीजिए। तो कृष्ण जी बोले नहीं, मैं पैर नहीं हटाऊंगा, या तो ये बाण अब आपका मेरे पैरों को छेद करके उस पत्ते में छेद करेगा या तो वापस जाएगा। अब दोनों की ही बातें करनी थी। कृष्ण जी ने भी अपनी हट मान ली, छलिया तो थी। और कृष्ण जी को एक श्राप मिला था मृत्यु का, देह त्यागने का कुछ तो कारण होना चाहिए। उनको भी एक श्राप लगा था किसी ना किसी का। तो किसी ने अगर सुना रहेगा तो कृष्ण जी की लास्ट में मृत्यु क्यों हुई थी, उनके पैर में ही बाण लगा था। उनके उस एक पैर में बाण लगा था क्योंकि उनके शरीर का वही एक पार्ट था जो कमजोर हो गया था। तो अब वो बाण क्या करता, तो उस बाण उनके पैर के ऊपर से पत्ते में छेद किया। लेकिन यह वरदान मिला था किसको? बर्बरिक जी को। और माता का नाम मुझे नहीं मालूम, वो देवी थी। देवी जी प्रकट हुई। देवी जी ने बोला कृष्ण जी को कि मैंने जो वरदान दिया है वो ऐसे तो नहीं जा सकता। तो कृष्ण जी से विनती की, कृष्ण जी ने भी बोल दिया कि भाई ठीक है, आपका वरदान रखने के लिए मैं देता हूँ आदेश। लेकिन अब उस बाण ने तो अपना काम कर दिया, पत्ते को तो छेद दिया। लेकिन अब वो जो दुस्साहस हुआ बर्बरिक जी से, जो उस बाण की वजह से उनके पैर में वो एक भाग पैर का, उनका जो पैर का जो नीचे का भाग था वो कमज़ोर पड़ गया। अब उसके लिए कृष्ण जी ने भी मजबूरन भाई अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने निकाल लिया और बोला कि इसका भी आपको दंड अवश्य मिलेगा जो आपके बाण ने दुस्साहस किया है। तो भीष्म जी और उनके पिता से घटोत्कच जी वो वहीं पे थे। वो लोग टेंशन में आ गए कि ऐसा क्या हो गया कि कृष्ण माधव ऐसा क्यों करेंगे। तो बोले कि देखो ये जो वरदान इनको मिला हुआ है यही आगे चल कर के नुकसानदेह है। आज हमको जो लगता है ना कि हमारे लिए अच्छा है, कल हमको वही चीज़ नुकसान पहुंचा सकता है। तो बोले कि इनको एक माँ का वचन है, माँ को वचन दिया है इन्होंने कि ये कमज़ोरों की तरफ से लड़ेंगे। तो भीष्म बोले कि सबसे कमज़ोर तो हम ही लोग हैं, कहाँ कौरवों की सेना, हाँ, और कहाँ हमारी सेना, तो हम लोग तो वैसे ही कमज़ोर हैं। तो बर्बरिक बोलते हैं मैं तो अपने भाइयों की तरफ से लड़ूंगा। तो बर्बरिक जी बोलने लगे कि
मैं तो अपने भाइयों का साथ दूंगा, भाइयों की तरफ से लड़ूंगा। मेरी सेना कमज़ोर है, कौरवों की सेना मजबूत है, तो मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, तो डरना तो कौरवों का चाहिए, हम लोग क्यों चिंता करें, चिंता तो उनको करनी चाहिए। तब कृष्ण जी ने बोला कि मैं वो देख पा रहा हूँ जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो टेंशन में थे बर्बरीक जी और सभी जो पांडव थे वहाँ पे उपस्थित, वो लोग चिंता में थे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं माधव। तब बर्बरीक को श्री कृष्ण जी ने फ्यूचर दिखाया। जब महाभारत का युद्ध होना स्टार्ट हुआ, सामने सेना है, ये साइड कौरवों की सेना, ये साइड पांडवों की सेना। पांडवों की सेना कमज़ोर है, कौरवों की सेना बहुत विशाल है। तो बर्बरीक युद्ध करना स्टार्ट किए। उनके एक एक बाण में उनका एक एक सप्तश्रृंगी सेना थी तो खत्म होते चली जा रही है। अब एक ऐसा वक्त आया कि पांडव मजबूत हो गए और कौरव कमजोर पड़ रहे थे। अब उनकी माँ का वचन क्या था कि जब कोई कमजोर पड़ने लगेगा तब आपको क्या करना है, उसकी तरफ से युद्ध करना है। अभी तक तो पांडवों की तरफ से कर रहे थे, अब किसकी तरफ से आगे युद्ध करना पड़ेगा, कौरवों की तरफ से। और उनको वार किसके ऊपर करना है, अपने ही लोगों के ऊपर। तब जब ये बर्बरीक ने देखा तब उन्होंने बोला सुदर्शन चक्र को, मतलब जब भी उनके पिताश्री उनके दादाजी इन लोगों ने विनती किया तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र अपना रख लिया और उनको जब दिखाया तो बर्बरीक जी ने जब देखा ना, तो बर्बरीक जी को समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु ही पांडवों को जीत दिला सकती है। वो समझ गए, तो वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उनको प्रणाम किया और अपने ही बाण से स्वेच्छा के साथ, खुद की इच्छा से उन्होंने क्या किया, जो अपना सर था वो दान कर दिया, काट करके श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। और यह होने के बाद अब श्री कृष्ण जी ने, लेकिन इनकी इच्छा थी बर्बरीक की कि वो पूरा महाभारत देखना चाहते थे। कौन, बर्बरीक जी पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूर्ण की। उनका जो सर था बर्बरीक जी का, उसको एक पर्वत के ऊपर रख दिया और वहीं से उन्होंने सारा युद्ध देखा। कौन, बर्बरीक। ठीक है, महाभारत का युद्ध तो वहाँ पे हो गया, इतना नरसंहार हुआ वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बारिश हुई महाभारत के टाइम पे। फिर वहाँ पे हुआ क्या, बारिश हुई, बाढ़ आया तो इनका जो सर था वो सर के अंदर जान थी, तो उनका जो सर उस बाढ़ में बह करके कहाँ पहुँच गया, राजस्थान के खाटू नामक गांव में पहुँचा, जो सीकर जिला के अंदर है। तो वहाँ के जो गांव वाले थे, तो रेगिस्तान तो रहता ही राजस्थान में, तो रेगिस्तान के वहाँ पे जाकर के उनका जो सर था वो वहीं पे पीछे दब गया। तो गांव के लोगों ने नोटिस किया कि ये कुछ गायें जाती हैं, कुछ दूध देने वाली गाय भी थी, तो जाकर के एक ही जगह पे दूध दे रही हैं, डेली दूध दे रही हैं। क्या रीज़न है, सब गांव में चर्चा हुई, लोग राजा के पास गए, तो राजा ने वहाँ पे क्या किया, खुदाई करवाया। अब खुदाई करवाया तो वहाँ पे एक क्या निकला, सिर निकला। तो कृष्ण जी वहाँ पर, राजा ने क्या किया, उस सिर को जब निकलवाया तो कृष्ण जी ने स्वप्न में उस राजा को दर्शन दिए कि इनकी जो है स्थापना करवाओ, मंदिर बनवाओ और इनका जो नाम है वो खाटू श्याम के नाम पे रखो। और इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहानी कुछ और भी मिलती है कि जैसे कि बोला जाता है ना कि कोई किसी का, मतलब जब कोई और निर्बल हो जाएगा, उसको किसी का सहारा नहीं रह जाएगा, तब खाटू श्याम वाले बाबा या बर्बरीक को ये वरदान मिला था श्री कृष्ण की तरफ से कि आपने स्वेच्छा से अपना सिर हमें दान दिया, स्वेच्छा से, तो उनको वरदान दिया कि आपके दर पर जो भी आकर के अपना सिर झुकाएगा, कमज़ोर, असहाय, जो भी आकर के, अगर आप यहाँ पे आके रोया तो विधि का विधान भी वहाँ पे पलट जाएगा। विधि का विधान भी पलटने की क्षमता किसके अंदर है, खाटू श्याम। तो इस प्रकार से बर्बरीक आगे चल करके कौन बन गए, खाटू श्याम बाबा। तो वहाँ पे आज मंदिर बना अच्छा खासा, लोग वहाँ पर जाकर के
दर्शन करते हैं तो वो पूरी मूर्ति नहीं है, उनका सिर्फ सर ही है श्याम बाबा का। समझ में आ रहा है? इसलिए उनको बोला जाता है हारे का सहारा। रीजन यही है, जब इंसान हर जगह से हार जाएगा तब श्याम बाबा को उनकी तरफ से लड़ना है। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार जाओ, कोई भी इंसान रहे, भगवान का कोई भी भगवान रहे, उनका शरण मत छोड़ो। हम लोग क्या है कि धीरे धीरे ना अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे भगवान क्या है, उसकी पीछे कहानियाँ क्या है, रामायण की कहानी क्या है, महाभारत की कहानी क्या है। और उसी जो पैर में लगा था श्री कृष्ण जी के, उन्हीं कारणों की वजह से उनको मृत्यु प्राप्त, क्योंकि वो एक कारण बनना था, उनको एक श्राप भी मिला हुआ था। तो जो श्राप मिले उनको, उनको मृत्यु का कारण बनना, वो सब ऐसा लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो श्याम बाबा की कहानी बहुत सारी है। श्याम बाबा के बारे में कुछ कहानियाँ जो मुझे पता है मैंने वो अपनी तरफ से आप लोगों को बताया श्याम बाबा के आशीर्वाद से। और भी कुछ मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं वो भी बताऊंगा। तो इसलिए उनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है सबको मालूम पड़ गया, क्योंकि उनको वरदान था कि वचन था, उन्होंने वचन दिया था माँ को, तो समझो वरदान समझ लो कि जब इंसान हार जाएगा कलयुग में, और सब जगह से हार, क्योंकि कलयुग में मालूम है ना क्या होता है, इंसान हारता बहुत जल्दी है। कलयुग में इंसान हारेगा, जब हार जाएगा और वो अपनी तकदीर से रूठ जाएगा, अगर वहाँ पे जाकर के एक बार सर झुका दिया तो वो तकदीर भी वहाँ पलटेगी कलयुग में। ये ऐसा उनको वरदान है। फिर उसके साइड से कौन लड़ेगा? श्याम बाबा। इसलिए उनको बोला जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो ठीक है, धन्यवाद। बोलो श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम वाले बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, 3 बाण के धारी की जय। जय जय श्री श्याम।